एक गांव में लाला नाम के एक व्यक्ति रहता था। लाला मोची का काम किया करता था। सर्दियों का मौसम था। लाला बीच गांव में एक पेड़ के नीचे दुकान लगाकर बैठा हुआ था। उसकी दुकान बिना छत और बिना दीवारों की थी। लाला के पास मात्र एक संपत्ति थी, उसका बैग, जिसमें वह सारा सामान रखा करता था। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सर पर चमक रहा था, फिर भी लाला को सर्दी महसूस हो रही थी। उसके हाथ पांव सर्दी से कांप रहे थे। वह अपने गांव का एक अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने जूते चप्पल की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता। लाला था तो बहुत गरीब आदमी, मगर लालच उसमें थोड़ी भी नहीं थी। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और वे बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करते हैं। लाला गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, लेकिन उसे गांव के गरीबी का एहसास था, इसीलिए वह उनसे जूतों की मरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसे जूतों की मरम्मत के पैसे नहीं मिलते हो। कुछ लोग पैसे देते तो कुछ लोग पैसे के बदले सब्जी, दाल जैसे सामान भी दे दिया करते। एक बार उसने गांव के एक ज़मींदार के बच्चे के लिए नए जूते बनाए तो ज़मींदार ने उसे एक बकरी दे दी। बकरी की वजह से लाला के घर वालों को दूध की आसानी हो गई। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए लाला को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी भी मेहनती और नेक औरत थी। वो घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की मेहनत के कारण ही लाला का घर चल रहा था। उसकी 2 बेटियां छोटी थी और वह गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते। लाला उनसे कहता, तुम केवल पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती, जिसकी वजह से लाला की पत्नी को बड़ी आसानी हो जाती थी। लाला की घर की काफ़ी समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उसकी छत खराब हो चुकी थी, जिससे बारिश के समय पानी कमरे में टपकने लगती थी। लाला यह सब सोचकर परेशान रहता था। कहीं सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए ताकि बारिश शुरू होने से पहले घर की मरम्मत करवा सके, मगर उसके पास अभी थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसीलिए वह सूरज ढलने के बाद तक काम में लगा रहता था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके और घर के छतों की मरम्मत करवा सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी खाना लेकर आ गई। वह अपने साथ थोड़ी सी आग जलाकर लाई थी। लाला अपनी पत्नी को और उसके साथ आग और खाना देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे लाली, तुमने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है। लाली अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बोली, जी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसी सर्दी घर पर भी है, तो मैंने सोचा आप सर्दी में काम करते हैं, इसीलिए मैं आग जलाकर ले आई हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना उसके सामने रख दिया और बोली, जी, अब खाना खा लीजिए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियाँ स्कूल से वापस आने वाली होगी, उन्हें भी खाना खिलाना है। लाला ने बोला, ठीक है, तू जा, मगर लाली ये भी सुन ले, तू मेरे खातिर बहुत तकलीफ़ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने तुझे कोई सुख न दे सका। बस तू देखती रह, जैसे ही छत की मरम्मत हो जाएगी मैं फिर से पैसे जमा करूँगा और तेरे लिए सोने के जेवर बनवाऊँगा। तब उनकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, ईश्वर का बहुत शुक्र है और मैं भी बहुत सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही है, मुझे न झुमके चाहिए न जेवर। अब तो पढ़ने उठने की बारी हमारी बच्चियाँ की है। लाला मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी वहाँ से घर चली गई। लाला ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज़्यादा देर नहीं हुए थे कि उसे दूर से रामू आता हुआ दिखाई दिया। रामू लाला के घर के पास एक घर में रहता था और ईंट के भट्ठे में मजदूरी का काम किया करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वह थैला लाला के पास रख दिया। लाला जिस जूते की मरम्मत कर रहा था उसे एक साइड रखा और बोला, रामू भाई, कैसे आना हुआ। रामू धीरे से बोला, भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, इसीलिए जूतों की मरम्मत करवाना आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में जाने में शर्म आएगी। और अपना पाँव आगे बढ़ाया। लाला ने देखा रामू ने जो जूते पहने हुए थे वह पूरी तरह फटे हुए थे। लाला ने वह थैला उठाया जिसमें रामू ने जूते लाए थे। वह जूता भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी, लेकिन फटा नहीं था। लाला ने जूतों को पलट कर देखा
तो दोनों जूते के तले फटे हुए थे। लाला के अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर पता लगा लिया कि वह जूता हिरन के खाल से बना हुआ है, जो कि नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो लाला ने महसूस की वह ये कि हिरन के खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूता तो ज़्यादा ही भारी है। लेकिन लाला ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब रामू देखा कि लाला जूतों को इतनी ध्यान से देख रहा था तो रामू परेशान हो गया। उसे लगा कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर लाला मरम्मत करने से मना न कर दे। इसीलिए रामू ने बड़े ही शर्मिंदगी से कहा, अरे भाई, जूते मेरे दादा के थे और किसी ज़माने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा के मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन कर इनका ये हाल कर दिया। अगर बेटी के रिश्ते की बात न होती तो मैं कभी भी ऐसे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास न आता। बस ये समझ लो कि इज्जत का मामला है। लाला उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरन के खाल के बने हुए हैं। हिरन के खाल के जूते बड़े ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो बहुत ही पैसे वाले रहे होंगे। रामू ने गर्व से कहा। वह बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव के बहुत से ज़मीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी ज़मीन बेचकर उन पैसे को अपने दोस्त पर उड़ा दिया था। अगर वह संभाल कर चलते तो हमारे ये हाल ना होता। उसकी मजबूरी समझकर लाला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो भाई, इन जूतों को मैं ऐसा बना दूंगा कि देखने वाला देखता ही रह जाएगा। लाला की बात सुनकर रामू नज़रें झुकाकर कहा, लाला भाई, एक बात और है, इन जूतों के मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी लड़के वाले के खाने का इंतज़ाम करना है, उसका भी इंतज़ाम अभी ना हो पाया है। मैं ईंट के भट्टे के मालिक के पास जाऊंगा जहां पर मैं काम करता हूं। शायद वह मुझे कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूं। फिर लाला ने कहा, देखो रामू भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी हमारी भी बेटी। तुम फिक्र मत करना, भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं जिससे मैं अपना छत मरम्मत करवाना चाहता हूँ ताकि बारिश के मौसम में छत का पानी कमरे में न टपके। लेकिन मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। उन पैसों को तुम अपना ही समझो, बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतज़ाम करना। लाला की हमदर्दी भरी बात सुनकर रामू का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब जबकि गांव के एक बेटी का शादी का मामला था, इसलिए लाला ने दूसरों जूतों की मरम्मत का काम छोड़कर पहले रामू के जूता लेकर बैठ गया। जूतों के तले तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे और वह पूरी तरह से बीच से टूट भी चुके थे। लाला ने अपनी बैग में से सबसे महंगी वाला तला निकाला। वह तले गांव के सबसे अमीर जमींदार के जूतों में लगाया करता था और उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए थे। लाला ने उन पर बहुत ही मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने सारी चीज़ें अपने बैग में बंद की और वहीं पर रख दिया। रामू के जूते का थैला उठाया और लाला अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था, तेज़ी से घर की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूते का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। लाली रात का खाना पका रही थी। लाला ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। वह आई तो लाला ने उसे रामू के जूते दिखाए और अपने पास बुलाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। लाला की बात सुनकर लाली की आंखें हैरत से चमकने लगी थी। अपनी बात ख़त्म करके लाला ने अपने कुर्ते की जेब में से एक कपड़े की पोटली निकाली और लाली को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने की सिक्के थे। उनको देखकर लाली हैरान भी थी और खुश भी। लाला ने कहा, अब हम रामू के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही है, तू चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ लाला रामू के घर पहुंचा। रामू घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने लाला और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया और फिर रामू ने लाला को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे उधार पैसे देने से मना कर दिए हैं और उसकी बेइज्जती भी की है और कहा है रामू उधार लेने के लिए हर वक्त चला आता है। लाला ने कहा, रामू इस पर बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसके बात सुनकर रामू का पूरा परिवार उसके सामने बैठकर उसे हैरानी से देखने लगा। लाला अपनी पत्नी को ये बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वह हैरान न थी। रामू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
वह बैठकर लाला की बातें सुन रहा था। उन सबकी हैरानी और परेशानी देखकर लाला की पत्नी मुस्कुरा रही थी। लाला ने कहना शुरू किया, रामू, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर फाड़ की तब उनके एड़ियों में से ये चीज़ें निकली है। उसने कपड़े की वह छोटी सी पोटली निकालकर उसके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब रामू ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। लाला ने वह पोटली रामू के हाथ में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने ये दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर रामू फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। रामू की पत्नी इतनी खुश हुई कि फूट फूट कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभली तो रामू लाला का हाथ थामकर रोने लगा और कहने लगा, लाला भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान का दूत हो। तुम्हारे ये उपकार जीवन भर नहीं भुला सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में दूसरा न होगा। रामू, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से ये धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरो को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे पहले तो तुम अपनी बेटी की शादी करना, फिर कुछ अच्छा सा व्यापार कर लेना। थोड़ी देर बाद लाला और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में लाला की पत्नी ने कहा, आपको ये ईमानदारी किसने सिखाई? तुम चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उनको बेचकर तुम घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। लाला उसके बात सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घरों की छत की मरम्मत भी होगी और तेरे झुमके भी बनवाएंगे और ये सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसे से करूँगा। उनकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरे दोनों बेटियाँ बहुत ही भाग्यशाली है। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बेटियों को इतना अच्छा पिता मिला। अपनी तारीफ सुनकर लाला शर्मा गया था। अपनी शर्म को छुपाने के लिए झूठ मूठ के गुस्से में बोला, लाली जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। लाली समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर लाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद लाला ने धन इकट्ठे किए और अपने छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए और ऐसे ही अपना गुजारा करने लगे।